रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक काली परछाई धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। यह कोई आम रात नहीं थी, बल्कि अमावस की रात थी, जिस रात गांव के बुजुर्गों ने हमेशा घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था। रवि और सूरज, दोनों भाई, गांव के बाहरी इलाके में बने अपने खेतों से लौट रहे थे। दोनों को घर पहुंचने में देर हो गई थी और रास्ते में दूर तक कोई नहीं था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने ही पैरों की आहट डरावनी लग रही थी। रवि ने सूरज से कहा, यार, अजीब सा महसूस हो रहा है, चलो जल्दी चलते हैं। सूरज हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, ये भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। अचानक उन्हें दूर एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ दिखा। वह एक बूढ़ी औरत थी जो जमीन पर झुकी हुई कुछ बड़बड़ा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। रवि ने हिम्मत करके पूछा, माई, इतनी रात यहां क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसकी आंखें देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतलियों के। उसका मुंह फटा हुआ था और उसमें से काले धुएं जैसी चीज निकल रही थी। अचानक वह जमीन से उठी और हवा में तैरने लगी। उसके पैरों का कोई निशान नहीं था। सूरज घबराकर चिल्लाया, भाग रवि! दोनों भाई जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जितना वे दौड़ते उतना ही रास्ता लंबा होता जा रहा था। पीछे से किसी के हंसने की भयानक आवाज आ रही थी। तभी रवि का पैर फिसला और वह गिर पड़ा। सूरज ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बूढ़ी औरत हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ गई। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम लोग मेरे जंगल में क्यों आए? अब कभी नहीं जा पाओगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर अपने गले से भगवान शिव का लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, एयूएम नमः शिवाय। इतना कहते ही औरत जोर से चीखी। उसकी चमड़ी पिघलने लगी और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। रवि और सूरज हांफते हुए गांव पहुंचे और सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। वह बूढ़ी औरत नहीं बल्कि एक पिशाचिनी थी, जो अमावस की रात भटकती है और लोगों को अपने साथ ले जाती है। उस रात के बाद रवि और सूरज ने कभी भी अमावस की रात बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की और गांव में यह नियम बन गया कि कोई भी उस रात जंगल की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं, अगर कोई भूल से भी अमावस की रात उस रास्ते से गुजर जाए तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो धीरे से कहती है, अब तुम वापस नहीं जा सकते।